पाकिस्तान में कचरा गाड़ियों की कीमतों में मज़ीद इजाफा। टैक्स ऐसे के जैसे मर्सिडीज़ खरीदी है। ज़िमनी फाइनेंस बिल के तहत सेल्स टैक्स तरामीम में CBU कंडीशन गाड़ियों यानी उसके अलावा सिगरेट, उसके अलावा इलेक्ट्रिक चीज़ें, चॉकलेट, सिगरेट, कॉस्मेटिक्स, आइसक्रीम, उसके बाद जैम्स, जेलीज़ यानी हर चीज़ पर, चाहे वो लग्जरी चीज़ें, चमड़ा, जैकेट्स, इन तमाम तर चीज़ों की दरामद पर 25% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करने की हुकूमत ने ठान ली थी और हुकूमत ने इसके ऊपर सेल टैक्स लगा दिया। जिन अशिया की दरामद पर 25% सेल टैक्स लगाया गया है, इनमें एरेटेड वाटर और जूसेस, उसके बाद सैनिटरी और बाथरूम, ये तमाम तर चीज़ों पर मिनी बजट को लाकर बड़ा काम करते हुए क्या खूब कमाल किया है इसहाक डार ने। इससे 170 अरब रुपए का टैक्स लगा दिया है, जो कि सिर्फ 3 माह तक इकट्ठा करने का प्लान है। और इसके बाद भी IMF की इमदाद हमें भीख में मिलेगी और न जाने आने वाले वक्तों में, आने वाले 3 से 4 माह में पाकिस्तान के अंदर और कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर टैक्स लगेगा। सरकारी प्रोटोकॉल हुकूमत के कभी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन हमें यह जानना है क्या हुकूमत भी इसमें कुछ अहम किरदार अदा करेगी, जहाँ पर पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम से एक कचरा गाड़ियाँ, यहाँ पर कोई इंपोर्ट इंडस्ट्री तो हम लगाएंगे नहीं कि जिससे पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों को मैन्युफैक्चर किया जा सके। जितना बड़ा बड़ा माफिया कमीशन लेने बैठा हुआ है पाकिस्तान में, क्या वो इस चीज़ की इजाज़त देगा कि पाकिस्तान में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का रुझान बढ़े कि हमें इन तमाम तरह कचरा गाड़ियों से निकलने का मौका मिले और वही इंपोर्टेड गाड़ियां जो कनाडा, अमेरिका, सिंगापुर, जर्मनी जैसे तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों में लोगों की कुव्वत ख़रीद के मुताबिक उनको मिलती हैं, क्या पाकिस्तान में इन कचरा गाड़ियों के अलावा हुकूमती सरकारी प्रोटोकॉल में ख़त्म होगा? क्या हुकूमती सरकारी प्रोटोकॉल के ऊपर कोई टैक्स लगाएगा? ऐसा कब होगा पाकिस्तान में? अवाम को कचरा गाड़ी भी नहीं चलाने देंगे, लेकिन ख़ुद सरकारी प्रोटोकॉल में जाएंगे लग्जरी गाड़ियों के ऊपर, जिनके ऊपर ये कहा जाता है कि जहां पाकिस्तानी हुकूमत को IMF ने कफ़ायत शुआरी का कहा था कि भाई अपने मुल्क में कफ़ायत शुआरी इख्तियार करो, अवाम के ऊपर टैक्स लगाने से बेहतर है कि अपने हुकूमती अखराजात को कम करो। अपनी जो करीबन आपने 300 गाड़ियाँ सिंध कैबिनेट में, 500 गाड़ियाँ पंजाब कैबिनेट में आपने सजा के रखी हैं, उन गाड़ियों के खर्चे कम करो ताकि आपके मुल्क का वो गरीब इंसान जो सड़क पर रूस होता है, कि मुल्क का वो गरीब इंसान जो 1500 रुपये माहाना और जो 1500 रुपये रोज़ का लेता है, क्या वो बंदे के ऊपर एहसान कर सकते हो आप? ऐसा कभी नहीं होगा। अवाम को कचरा गाड़ी भी नहीं चलाने देंगे, लेकिन सरकारी दौरे मिस नहीं करेंगे। सरकारी दौरे हमें करने हैं, सरकारी दौरों से हमने तुर्की को इमदाद देनी है। हमारे मुल्क में सैलाब है, हमारे मुल्क के लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन हमने दुनिया को खाना खिलाने का सबूत देना है। हमने तुर्की को सबूत देना है कि हम भूखे नहीं हैं, हमारे पास हर चीज़ है। हमने उसके साथ साथ सरकारी वजारतें और दावतें उड़ानी हैं, पूरी दुनिया में बताना है कि हम वज़ीर हैं, पूरी दुनिया को बताना है कि हम वजारतों के ओहदे पर फाइज हैं। हमारा मुल्क चाहे भूखा है, लेकिन हमने अपने मुल्क में रहते हुए अपने लोगों की मदद नहीं करनी, ये हमारे खून की रगों में शामिल नहीं है। VIP होटल्स की बुकिंग करनी है, बड़े बड़े होटल्स में जब हमने दौरों पर जाना है तो हमने कफ़ायत शुआरी नहीं करनी, हमने मिसाल कायम नहीं करनी कि हम किसी किराए के होटल पर रहें। हम पहले से महीने के लिए बुकिंग्स करेंगे और VIP होटल्स की बुकिंग करेंगे। क्यों? पैसा हमारी आवाम देगी, उनको हम कचरा गाड़ी चलाने नहीं देंगे, उसके ऊपर भी टैक्स लेंगे। हमारी आवाम खाना खाएगी, हम उसके ऊपर भी टैक्स लेंगे। हमारी आवाम अगर शादी करवाएगी, हम शादी के ऊपर भी टैक्स लेंगे। हमारी आवाम कल को हो सकता है पाकिस्तान में ऐसे दिन भी आ जाएं कि अगर आपने शादी करनी है तो आपको शादी के ऊपर भी टैक्स देना पड़े। ये दिन दूर नहीं है पाकिस्तान में। उसके बाद जनाब तुर्की को इमदाद देने चले हम पाकिस्तान के अंदर। नो डाउट आप मुश्किल वक्त में लोगों की मदद करें, लेकिन भाई पहले आप मदद करने के काबिल बन जाएं, आप खुद मदद करने के काबिल बन जाएं। आपके मुल्क में लोग आपकी मदद के लिए पुकार रहे हैं आपको। सैलाब मुतासरीन के लिए आपने डोनेशन इकट्ठे किए हैं, आपने इतना ज़्यादा चंदा लिया दुनिया से, वो कहाँ है? आज भी लोग बगैर छत के नीचे सोते हैं, आज भी सैलाब मुतासरीन आपकी इमदाद के मुंतज़िर हैं। मुल्क में आटे का बहरान चल रहा है, आपने गाड़ियों के ऊपर टैक्स लगा दिए, उसके बाद आपने गंदम के ऊपर टैक्स लगा दिए, लेकिन अपने सरकारी दौरे कम नहीं किए। उसके बाद जनाब पेट्रोल आपने इतना ज़्यादा महंगा कर दिया, उसके साथ साथ आपने गाड़ियों के ऊपर टैक्स लगा दिए, कचरा गाड़ियों के ऊपर, जिनके पाकिस्तान में कोई वक़्त नहीं है, जिनके अंदर आप सफ़र करते हुए महसूस नहीं है। ऐसी गाड़ियों की आप 25 लाख रुपए कीमत और उसके साथ टैक्स ले रहे हैं लोगों से। तो पाकिस्तान के अंदर
आपने ये देखना है क्या हुकूमत बेदरेग इस्तेमाल करना कम करेगी अपना पेट्रोल का? कभी नहीं होगा। हुकूमत को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जनाब हो सकता है कि अगली किस्त आ जाए पाकिस्तान में। अगर बात करें तो अगली IMF की किस्त आ जाए, $1.1 बिलियन आपको मिल रहे हैं। आने वाले वक्तों में भी $1.1 बिलियन अगर आपको मिल गए तो क्या इस बात की गारंटी है कि पाकिस्तान में आप गाड़ी चलाने के ऊपर टैक्स लगा दें कि जो पाकिस्तान के अंदर गाड़ी चलाएगा उसको टैक्स देना पड़ेगा? और फिर ये पागल आवाम है, ये गाड़ियों के ऊपर टैक्स देगी, ये मोटरसाइकिलों के ऊपर टैक्स देगी। ये बड़े मासूम लोग हैं, ये आपके बातों में आ जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फिर तोशा खाना चोरी में उलझा दिया जाएगा इस आवाम को और लोगों को जेल भरो तहरीक में चला दिया जाएगा और PDM की तरफ से लोगों को इमरान खान गद्दारी में लगा दिया जाएगा। इस मुल्क की आवाम को चलाने के जो साइकोलॉजिकली चौंचले हैं आपके, जो आप लोगों ने इस मुल्क की नफ्सियात से लोगों के साथ खेला है, वो हमेशा होता रहेगा और इस आवाम को समझ नहीं आएगी। ये लोग गाड़ियों के ऊपर भी टैक्स देने को तैयार हो जाएंगे, ये लोग 1000 रुपये लीटर पेट्रोल लेने को भी तैयार हो जाएंगे। फिर पाकिस्तान के अंदर क्या होगा? फिर PDM की हुकूमत आएगी, PTI की हुकूमत आएगी, फिर लंदन इवन फील्ड जैसे केसेस खुल जाएंगे और फिर अदालतों के चक्कर लगेंगे और अदालतों के बाहर इकट्ठा कौन होगा? हमारी मासूम अवाम जो आप ही लोगों के नारे लगाएगी पाकिस्तान के अंदर। उधर इंडिया देखें, बड़ी हैरानगी होती है, इंडिया IT इंडस्ट्री के साथ साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कहाँ लगा। पाकिस्तान में जो कचरा गाड़ी के 20 लाख रुपए चार्ज किए जाते हैं, 25 लाख रुपए चार्ज किए जाते हैं, इंडिया में वही गाड़ियाँ लोगों को 10 लाख रुपए में मिल रही हैं और पाकिस्तान से अच्छी गाड़ियाँ जिनके अंदर तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं, सेफ्टी, हर चीज़, कोई ख़तरे की बात नहीं है। इवन डैट के इंडिया की वो कंपनियाँ पूरी दुनिया में मल्टी नेशनल कंपनीज़ के तौर पर जानी जाती हैं। इंडिया की इकोनॉमी का 30% कैपिटलाइजेशन वो तमाम कंपनियों से आता है जो बड़ी कंपनियां हैं। और मज़े की बात यह है कि इंडिया में करीबन 7000 से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी कंपनियां काम कर रही हैं। और बात करते हैं हम सोशल मीडिया के ऊपर कि हम इंडिया को उड़ा कर रख देंगे, हमारे पास एटॉमिक पावर है। भाई एटॉमिक पावर है आपके मुल्क में, आपके पास एटॉमिक पावर चलाने के लिए एनर्जी नहीं है तो कहाँ से चलाओगे एटॉमिक पावर? तो हम सऊदीया से दोस्तियाँ निभाते रहेंगे, दोस्ती की महंगी कीमतें आवाम से लेते रहेंगे, पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों के ऊपर पाबंदी लगाएंगे पाकिस्तान के ऊपर, और फिर आवाम कहती है भाई बड़ा अच्छा किया, अब कोई बंदा गाड़ी नहीं ले सकता था, अब लोग गाड़ी नहीं खरीदें। भाई कहाँ पर लिखा है पाकिस्तान के कानून में कि आम इंसान गाड़ी नहीं चला सकता? ये हक है, ये हक होना चाहिए आपके मुल्क के हर फर्द का, आपके मुल्क के हर शहरी का हक है ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करने का। और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए इन सारी चीज़ों की सस्ती बुनियाद पर आमद आपके मुल्क में बनती है हर शहरी की। पाकिस्तान के अंदर जितने बड़े बड़े अमीर अफराद हैं, ये टिम हॉर्टन्स का बड़ा एक वाक़या मशहूर हो रहा है पाकिस्तान में। तो क्या आपको लगता है कि टिम हॉर्टन्स का ये जो वाक़या है, ये दो कौमी नज़रिया जो सर सैयद ने बयान किया था, क्या ये वही है? और फिर लोग इसके ऊपर मीम्स बना रहे हैं कि पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा पैसा और ये IMF से पैसे खरीद रहे हैं। दुनिया मजाक उड़ा रही है सोशल मीडिया के ऊपर। लोग इस मुल्क को डिफेंड करने के लिए लोग सोशल मीडिया के ऊपर यलगार करते हैं लोगों के साथ। तो पाकिस्तान में गाड़ियों के ऊपर जो टैक्स लगाए हैं, इसका मतलब यह है कि ये कोई खुशाइंद बात नहीं है और ये आने वाले वक्तों के लिए कोई आसान चीज़ नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया। तो पाकिस्तान में ये टैक्स से आम अमीर तबका जो है वो मुतासिर ज़रूर हुआ है, लेकिन इससे वो मिडिल क्लास बंदा जो 20-25 लाख रुपए की गाड़ी के लिए 8 साल से मेहनत कर रहा था, उसके ऊपर क्या गुजरेगी? हुकूमत को ये सारी चीज़ें करना पड़ेगी। आप सारे प्रोटोकॉल ख़त्म करें, पाकिस्तान को अगर बचाना है। पाकिस्तान बड़ी कमज़ोर हालत में है और बड़ी नाजुक सिचुएशन से गुजर रहा है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा।